हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, बड़ा दिलचस्प विषय है ये, और ये बुध ग्रह को लेकर के है, यानी कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। और प्रिय साथियों, आप में से अधिकतर हमारे जो जातक हैं, जो दर्शक हैं, ये जानते भी होंगे और समझते भी होंगे कि ये जो राशियों का जो परिवर्तन, राशियों में जो परिवर्तन करते हैं ग्रह अपना, अलग अलग राशियों में जब जाते हैं तो उनके प्रभाव भी उसी के अनुसार जातकों के जीवन पर पड़ते हैं। अगर वो अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं ग्रह तो अच्छे प्रभाव देंगे उस राशि से संबंधित, उस घर से संबंधित, और अगर उनका परिवर्तन सही नहीं है किसी भी सूरत हाल में तो उससे संबंधित जो परिणाम है उस राशि और उस घर से संबंधित, वो जातक के जीवन में अशुभ परिणाम वो देते हैं। तो आज हम वही चर्चा करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की बात हो रही है आपके साथ कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होना है। और ये जो बुध ग्रह हैं बड़े सौम्य ग्रह हैं, इनको स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये नपुंसक ग्रह हैं, इनको माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन बुध जो हैं ये ऐसे ग्रह हैं प्रिय साथियों, इनकी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वो ये है कि जिस व्यक्ति के जीवन में या उसकी कुंडली में बुध की स्थिति जितनी मजबूत और जितनी अच्छी होगी, उसी के अनुसार बुध जो हैं जातक को बुद्धिमान बनाते हैं और जीवन में जातक अपने बुद्धिमतापूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे फैसले लेता है, निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। और जब बुध जातक की कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं, बैठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और अपने बुद्धिमता का परिचय वो अपने सारे कार्यों के द्वारा देता है। यानी कि हर जो भी व्यक्ति उसको देखता है, समझता है और उसके कार्यकलापों को देखता है, वो साफ इस बात का उसको स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुध जो है, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, और बुध जो है वो व्यापार के भी कारक हैं। यानी कि बुध, अगर आप कहीं मान लीजिए चार्टर अकाउंटेंट है, अकाउंट से रिलेटेड आप काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, और बुध आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, निश्चित रूप से आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप अपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप आईटी के क्षेत्र में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, और बुध आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा उन्नति करेंगे। बुध आपको बहुत अच्छी उन्नति दिलाएंगे। और यदि आप किसी कॉमर्शियल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कॉमर्शियल फील्ड में है, और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, तो बुध जो है आपको वहाँ पर भी आपकी एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही आपका वर्चस्व बना के रखते हैं। आप अपने उस फील्ड में एक तरीके से हीरो के तौर पर देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर राकेश झुनझुनवाला का नाम चलता है। तो ये मैंने तो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया है कि बुध वो है कि व्यक्ति अगर कॉमर्शियल क्षेत्र में है तो वहाँ अगर बुध की स्थिति अच्छी है तब, और जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, बुध उसी हिसाब से, उसी के अनुसार जीवन में, अगर जातक फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, या फिर आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अद्भुत तरीके से तरक्की करता है। और उसके बुद्धि के चर्चे और उसके बुद्धि के द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये है बुध ग्रह की विशेषता। आज हम उसी बुध ग्रह की राशि परिवर्तन की आपके साथ बात कर रहे हैं प्रिय साथियों। और ये जो बुध ग्रह हैं, ये दिनांक 31 जुलाई सन 2022 को रविवार का दिन होगा, तिथि होगी तृतीया, और रात्रि के 3:44 पर ये अपनी शत्रु राशि
कर्क से निकलेंगे, अभी कर्क में है ये, और 31 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी अवस्था में जा रहे हैं ये, और यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि 12 राशियों के जातकों को, जिस घर में भी ये उनके अलग अलग राशियों के जातकों के चार्ट में जाएंगे, उससे संबंधित बहुत अच्छे परिणाम ये देंगे। लेकिन ये इस राशि में रहेंगे कब तक? सिंह राशि में ये रहेंगे 20 अगस्त तक 2022 तक, यानी 31 जुलाई से लेके 20 अगस्त 2022 तक ये सिंह राशि में बने रहेंगे, लगभग 20 दिन ये कहा जा सकता है। तो इन 20 दिनों में ये बुध से हम काफ़ी अच्छी उम्मीद करते हैं कि ये सभी 12 आप जो लगन राशि के जातक हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम इस विषय में आपको बताएंगे कि भाई मेष से लेकर मीन तक किस लगन राशि के जातक को किस फील्ड में बुध किस प्रकार के परिणाम अच्छे देने जा रहे हैं। और ये भी आप जानते ही हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो लगन राशि पर आधारित होते हैं, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होते। आज का भी ये कार्यक्रम जो आपके लिए लेकर आए हैं ये भी लगन राशि पर ही आधारित है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लगन राशि के जो जातक हैं कि आपके चार्ट में, मेष लगन राशि के जो जातक हैं प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो बुध ग्रह हैं वो 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे जाकर के सिंह राशि में 31 जुलाई से आपकी चार्ट में पंचम भाव में, यानी कि 5th हाउस में। और जब ये यहाँ आएंगे 31 जुलाई से 20 अगस्त तक, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मेष लगन राशि के छात्र हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उनको सफलता प्राप्ति होगी अपनी शिक्षा से संबंधित, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। और जो कार्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हैं चाहे वो बिजनेस में हैं, उनके डिसीजंस जो भी होंगे इस 31 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में बहुत अद्भुत डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। साथ ही आप मेष लगन राशि के जातकों को धन के आगमन में भी वृद्धि होगी, धन का आगमन विशेष रूप से रहेगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी या रुकावट या बाधा नहीं होने देंगे बुध 20 अगस्त तक 31 जुलाई से। साथ ही आपके मित्रों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, और आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको, और छोटे बहन भाइयों का भी, सभी को बराबर पूरा आपको प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ये स्थिति रहेगी मेष लगन राशि के जातकों की। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपको बुध 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच किस प्रकार के परिणाम देंगे, रिजल्ट्स देंगे। आपके चार्ट में वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, बुध ग्रह जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। कहाँ बैठेंगे जाकर के 31 जुलाई से? सिंह राशि में 4th हाउस में, आपके चार्ट में 4th भाव में। जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का आप आनंद ले पाएंगे। माता पक्ष से भी आपको प्यार और उनका आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा आपको समाचार प्राप्त हो सकता है। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें भी अद्भुत आपको सफलता की प्राप्ति बुध कराने जा रहे हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको कुछ समस्याएं अगर आ भी रही हैं अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, उनको ये दूर करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे, सफलता का मार्ग खोलेंगे आपके लिए। और जो भी जटिल कार्य हैं आपके, उनको ये सुलभ करेंगे, आसान करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपको बुध बहुत लाभ देने वाले हैं। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक है। तो मिथुन राशि जो है इसके स्वामी स्वयं बुध है, मरकुरी। और आपके चार्ट में ये लगन भाव के लग्नेश हैं, आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरा ये 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और ये लग्नेश होकर के और 4th हाउस के चतुर्थेश होकर के ये 3rd हाउस में बैठेंगे 31 जुलाई से 20 अगस्त तक सिंह राशि में, अपनी मित्र राशि में। जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के, यानी कि आप मेहनत करके चीज़ों को हासिल करने में विश्वास करेंगे और आपको मेहनत करके कार्य करना अच्छा लगेगा। आप यकीन रखेंगे इसमें कि मुझे कोई भी चीज़ हासिल करनी है, मेहनत से करनी है, अपनी पुरुषार्थ। तो बुध आपको इसके लिए प्रेरित करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो भी आप करेंगी, अगर आपको करनी पड़ती हैं, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का आपको प्यार बराबर मिलेगा।
इसके अतिरिक्त आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट बुध के कारण मिलना शुरू हो जाएगा 31 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच बुध के कारण। तो जो आपके कार्य रुक रहे थे या किसी वजह से उनमें अड़चनें आ रही थी या डिले हो रहा था, बुध आने के बाद, क्योंकि जब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आपके कार्य भी बनेंगे। तो ये कार्य आपके बुध जो हैं करवाएंगे और सुख सुविधाओं पे आपका पैसा खर्च होगा। ये भी चीज़ है। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस जातक। तो आपके जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में बुध जो हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो प्रिय साथियों, अब ये बैठेंगे कहाँ? 2nd हाउस में। वहाँ पर सिंह राशि है। 31 जुलाई को ये वहीं आएंगे 2nd हाउस में आपके चार्ट में, और यहाँ 20 जुलाई तक रहेंगे। तो ये 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच का जो 20 दिन का समय है, इसमें ये आप कर्क लगन राशि के जातकों को क्या देंगे? आपको ये देंगे आपके परिवार का सहयोग, भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। सहयोग का मतलब आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। हर तरीके से उनका प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा इस अवधि में, और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। और यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं धन का, तो वो भी आप बहुत आसानी से और कहीं अच्छी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकेंगे। साथ ही घर के जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, जो आपके परिवारों के जो हेड हैं, उनका भी आपको बुध के कारण प्यार, आशीर्वाद मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। बस यात्राएं अगर करनी पड़ सकती हैं तो उन पे आपका धन का व्यय कुछ अधिक हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी आप कर्क लगन राशि के जातकों के जीवन में 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच बुध ग्रह के कारण राशि परिवर्तन के। आगे बात करते हैं मित्रों, जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो आपके चार्ट में जो बुध हैं ये एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। और ये कहाँ जाकर के बैठ रहे हैं? बिल्कुल सेंटर में जाकर के बैठेंगे लगन भाव में, 1st हाउस में। और जब ये 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच यहाँ रहेंगे, अद्भुत रिजल्ट्स आपको देंगे। धन की स्थिति आप बहुत, एक तरीके से कहा जाए, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। धन की काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे धन को लेकर के, और पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन का संचय आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। धन का आगमन आपको बहुत अच्छी तरीके से होगा इस बुध के कारण, और ये तो होगा ही होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे आप, अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग भी, आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और ये जो अवधि होगी 31 जुलाई से 20 अगस्त की, इसमें आप दूसरे लोगों को इस प्रकार का आपकी ओर से एक इम्प्रेशन जाएगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, या जो भी फैसले ये करता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर, फैसले, इस व्यक्ति के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत यूनिक डिसीजंस होते हैं, बहुत बुद्धिमतापूर्ण डिसीजन होते हैं। तो ये जो समय है बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका काफ़ी नाम रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। आप अपनी बुद्धि के द्वारा लिए गए फैसलों के लिए आपकी एक अलग पहचान बनेगी, और वैवाहिक जीवन में भी बुध जो हैं आपके सुखों में वृद्धि करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। ये 31 जुलाई से जो 20 अगस्त के बीच का टाइम है, बड़ी अच्छी स्थिति में है बुध, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और सभी को दे रहे हैं। आपको भी जो हमने बताया वो इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों की, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, कन्या राशि के तो लॉर्ड जो हैं वो स्वयं बुध हैं। अब ये क्योंकि लग्नेश भी हैं, यानी कि 1st हाउस के लॉर्ड हैं लगन भाव के, और एक है ये आपके 10th भाव के लॉर्ड, 10th हाउस के करियर के लॉर्ड। और कहाँ बैठेंगे जाकर के? ये द्वादश भाव में, मित्र के घर में। प्रिय साथियों, जब ये यहाँ पर बैठेंगे जाकर के, तो आपको अपने कार्यों के सिलसिले में, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, तो आपको क्या है कि अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर दराज की यात्रा ये करवाएंगे। हालांकि वो थोड़ा सा आपके लिए खर्चीली होगी, एक्सपेंसिव होगी, लेकिन उसका वो सुखद होगी आपके लिए, ये भी है। हाँ, धन का खर्च आपका जरूर अधिक मात्रा में रहेगा, तो हो सके तो अपने धन का खर्च पर नियंत्रण जरूर रखें। और आपको अपने अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको कुछ बाहर से, दूर से, किसी दूसरी जगह से कुछ अच्छे रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़
आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप उनको उस एक तरीके से उनको एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ करके फैसला लें। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले हैं आपके लीगल मैटर्स, वो आप इन 20 दिनों में 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में अगर जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे इसी ड्यूरेशन में, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और इसी अवधि में आपके जो विरोधी पक्ष हैं वो भी शांत रहेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब करेंगे प्रिय साथियों जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में बुध जो है एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठेंगे 31 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक, बड़ी अच्छी मजबूत पोजीशन में है। तो आप तुला लगन राशि के जातकों को ये क्या देंगे? ये आपकी धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे, धन का आगमन आपके पास पूर्ण रूप से रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी धन की। और इसी के साथ साथ बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप बुजुर्ग हैं, घर में आपकी बहू है, डॉटर इन लॉ वगैरह है, उसका भी आपको उससे भी आपको काफ़ी एक तरीके से वो भी सेवा भाव रहेगा उनके मन में, आपके प्रति आदर रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा उनसे। और जो छात्र हैं तुला लगन राशि के, वे तुला लगन राशि के जो छात्र हैं वे भी अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे और संतान को भी, अपने माता पिता को अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, माता पिता को अपनी संतान के द्वारा, इस बुध के ही कारण। तो प्रिय साथियों, ये आप तुला लगन राशि के जातकों को बुध देने वाले हैं, यानी कि इनकम अच्छी रहेगी, खर्चे कम रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। भाग्य का सपोर्ट भी आपको पूरा प्राप्त होता रहेगा। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों की, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में बुध जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, एक 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये दशम भाव में बैठेंगे प्रिय साथियों, 10th हाउस में जो आपके करियर का हाउस है। ये एक ऐसा समय आ रहा है बुध के आने पर 31 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में कि जब सुख साधनों का भी आप लाभ ले पाएंगे, सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको बुध दिलाएंगे, और आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, वहाँ पर भी आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप रोजगार में हैं तो वे भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से प्रसन्न रहेंगे, और इतना प्रसन्न हो सकते हैं कि आपके प्रमोशन के लिए भी वो एक रिकमेंडेशन कर दें आपको। और उनके हाथ में अगर है तो ऐसा भी योग बनेगा कि आपको कोई विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, अच्छी बड़ी जिम्मेदारी, जिसका आपको एहसास भी ना हो पहले से। तो ये आपके करियर में भी 4 चांद लगाएंगे, चाहे आप व्यापार करते हो या रोजगार। और इनकम के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, इनकम अच्छी कराएंगे। साथ ही आपके मित्रों का भी सहयोग आपको रहेगा, और घर में परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, विशेष रूप से उनके करियर में उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा जितने समय बुध यहाँ पर रहेंगे 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों की, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक जो है, उनके चार्ट में क्या स्थिति रहेगी। तो आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आपके चार्ट में बुध जो है वो दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के, और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 9th हाउस में बैठेंगे 31 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक, अच्छी मजबूत पोजीशन में है। तो यहाँ जब ये बैठेंगे तो क्या करेंगे, जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे बुध, वे अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी अपनी एजुकेशन में, अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे, और आपका पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे बुध, और आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, भरपूर सहयोग, जिसके कारण जब भाग्य का सहयोग मिलेगा तो आप जहाँ पर भी कार्यरत हैं, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे वो व्यापार में हैं या रोजगार में हैं, वहाँ पर भी आपको एक तरीके से सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके उन्नति के मार्ग बुध के कारण। बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बुध। इन 20 दिनों में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स देखने में आएंगे बुध के द्वारा।
जिन जिन क्षेत्रों की हमने बात की है। छोटी मोटी यात्राएं भी अगर करेंगे वो भी लाभप्रद रहेंगी आपके लिए, उनका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में बुध जो हैं वो एक तो नवम भाव के लॉर्ड हैं, 9th हाउस के, और एक हैं छठे भाव के यानी 6th हाउस के। और बैठेंगे कहाँ? बुध जाकर के 8th हाउस में, सिंह राशि में, 31 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक 20 दिन। जब ये 20 दिन यहाँ रहेंगे 8th हाउस में प्रिय साथियों, तो आपको आपके जो फैमिली के जो बुजुर्ग हैं उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है बुध के कारण। और परिवार के बीच पूरा प्यार और सहयोग ये करवाएंगे आप। अगर पहले से भी कुछ डिफरेंसेस अगर चल भी रहे हैं मान लीजिए, तो जो जो हैं भी उनको भी ये दूर करा करके एक बहुत अच्छा समन्वय पैदा करेंगे। बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका अपने परिवार के साथ, और सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कहीं इन्वेस्टमेंट भी अगर करना चाहते हैं तो ये 20 दिन आपके लिए बड़े उपयुक्त हैं, बहुत सूटेबल रहेंगे, करिए आप, उसका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और अचानक आपका कोई पदोन्नति हो सकती है जिसके विषय में आपको पहले से किसी आपने कोई विचार ना किया हो, आपके ये नॉलेज में ना हो चीज़, अचानक एक कोई ऐसी सडन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि आपको कोई उन्नति मिल जाए अपने कार्य क्षेत्र में, या कोई आपको विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, या कोई विशेष दर्जा मिल जाए। कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है इस बुध के कारण आप मकर लगन राशि के जातकों के जीवन में 31 जुलाई से लेकर ध्यान रखिएगा 20 अगस्त के बीच। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में बुध जो है वो एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, एक हैं 5th हाउस के लॉर्ड। तो प्रिय साथियों, बुध जो है 7th हाउस में बैठेंगे 31 जुलाई से 20 अगस्त तक। और यहाँ बैठने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी इस दौरान फैसले लेंगे बहुत सोच समझ करके लेंगे और अपने पूरा बुद्धि का परिचय देंगे, और आपकी बुद्धि का लोग लोहा मानेंगे। जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, व्यापार में हैं, तो भी आपको ये कहेंगे कि साहब क्या भला की बुद्धि है, ये व्यक्ति तो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और अगर आप रोजगार में भी हैं तब भी आपकी बुद्धि का लोहा माना जाएगा। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लोग आपकी एप्रिशिएट करने के लिए आपको मजबूर होंगे, ना चाहते हुए भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन्हें। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे, कारोबार में भी आपके वृद्धि होगी, कारोबार को भी ये आपके ट्रैक पे लाएंगे। अगर पहले से कुछ कमियां खामियां हैं उसमें तो आपका कारोबार भी सही चलेगा। तो ये बुध जो है आप कुंभ लगन राशि के जातकों को कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाले हैं 20 दिनों में, 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच। अब अंत में बात करेंगे हम मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि बुध जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं, एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे जाकर के ये 6th हाउस में अपनी मित्र राशि में। यहाँ बैठने के बाद ये आपको, हालांकि ये अशुभ भाव है लेकिन मित्र राशि में है, और बावजूद इसके कि ये अशुभ भाव में बैठ रहे हैं उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। किस फील्ड में देंगे? अगर आपका कोई लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला कोई अटका हुआ है तो उसको इस अवधि में कर लें पूरा, अच्छे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। वर्डिक्ट आपके फेवर में भी जा सकता है, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। और विरोधी भी आपको सहयोग करेंगे, जो आपके विरोधी हैं वो भी आगे आकर के आपको सहयोग देंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्चों की मात्रा अधिक रहेगी। कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो कारोबार भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन बस अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो जीवन साथी है उसके हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलता रहेगा आपको, आप उठाते रहेंगे लाभ। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। और यदि आप किसी बैंक आदि से कोई लोन आदि लेना चाह रहे हैं तो ये बड़ा उपयुक्त समय इसके लिए, आपका कार्य बन सकता है अगर आप अपने प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है।
आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए बुध के कारण राशि परिवर्तन होने से इस प्रकार के जो रिजल्ट्स मिलने हैं, जो अभी हमने आपको जिनका अभी जिक्र किया है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उन पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के उपरांत 31 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच, जो अभी हमने आपको इस चर्चा के दौरान सारी चीज़ों से अवगत कराया है। तो प्रिय साथियों, आपसे हम यही कहना चाहेंगे, अगर ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई है, अच्छा लगा है सुन के, तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में लोग जो हैं इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोस बनने हैं इन फ्यूचर डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोस सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर जो ये बेल आइकन है आप इसको जरूर पुश कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।